शफीकर रहमान साहब का भी कि हमारे साथी रिटायर हो गए, लेकिन जब भी हम उन्हें आवाज़ देते हैं वो हमारे साथ अपना वक्त गुजारने तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर अरशद जमाल साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। हमारे मीडिया में मुतलबिस हूँ जनाब मोहतरम कारी शफीकर रहमान साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से दिलों को मुनव्वर फरमाए। वहीं जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर के एक मकामी होटल में। गवर्नमेंट हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 हरीपुर प्रिंसिपल अख्तर खान की काफियों का नतीजे में तमाम टीचर फ्रेंड्स दोस्तों को एक शानदार पार्टी का एहतमाम किया गया। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। जावेद साहब ने तमीज़ बहुत प्यारी बांधी है, बार बार रिपीट नहीं करनी, लेकिन मैं 2-3 बातें ज़रूर करूँगा। महकमे में 60 साल मुद्दत गुजारने के बाद हमारे दोनों भाई रिटायर हुए हैं और 30 जून को आई थिंक ये दोनों भाई रिटायर हुए हैं। बड़ा अच्छा पीरियड है इनका और बड़ी खिदमात हैं हाजी साहब की। स्काउटिंग में, रेड क्रिसेंट में वो तंजीमी ओहदेदार रहे हैं और लोगों की खिदमत की हैं। उनका जो फंक्शन हुआ था 20 अगस्त को हुआ था शायद, तो बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। मुमताज़ खान मेरे भाई हैं, मोहतरम हैं, बड़े हैं मेरे और एक कॉम्पिटेंट शख्सियत हैं। अल्लाह पाक ने इनको बेपनाह सलाहियतें दी हैं और मैंने इनसे बहुत सीखा है। मैं इकट्ठा SDO एक ऑफिस में इकट्ठा जॉब किया और मैं पूरी रहनुमाई जो थी वो मैंने इनसे ली। कोई ड्राफ्टिंग है, कोई पोस्टिंग करनी है, कोई ट्रांसफ़र्स है, तो आपको पता है ये टेक्निकल काम होते हैं। मैं तो स्कूलिंग का बंदा था, ऑफिस के साथ तो मेरा इतना नहीं था कंसर्न। तो मेरे भाई जो है मुमताज़ खान, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और उनको उनकी औलाद को तरक्कियाँ दे। हमारे अदारे में पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई है, रिसेंटली 3 बंदे ले आए हैं, तो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। ये हमारा अदारा एक यूनिट है, एक हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है, मोहब्बत है। तो शायद यही वजह है कि हमारा बाहर स्कूल का एक अच्छी रेपुटेशन है, अच्छा रिज़ल्ट है, अच्छा नाम है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमारा अदारा पेश है। तो एक बंदा जो स्कूल चला रहा होता है वो कुछ नहीं होता, उसके जो कल पुर्जे हैं, उसका स्टाफ और उसके क्लास 4 भी, वो उसके साथी जो उसको कामयाब करते हैं। कैसा लंबी बात नहीं करेंगे, कुछ मौका मैं अपने साथियों को जो रिटायर हुए हैं उनको भी 2-2 मिनट का देता हूं। तो मैं मुल्तमस हूँ अपना डॉक्टर सफर रहमान साहब से, वो आए स्टेज पे, तो इनको 2 अपने इंतहाई प्यारे दोस्त और SOA के जनरल सेक्रेटरी, इनका भी बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे आज अपने जो एक किस्म का ज़ाती प्रोग्राम था स्कूल का, और उसमें मुझे याद किया और मुझे फ़ोन किया और मुझे मौका दिया कि मैं दोबारा आप लोगों से मिल सकूं, आपसे गुफ्तगू कर सकूं। और ये प्रोग्राम जो है वो हाजी जुल्फ़िकार अहमद साहब के एज़ाज़ में, जनाब मुमताज़ खान साहब के एज़ाज़ में है और हमारे बहुत सारे जो टीचर नए आए हैं या ट्रांसफ़र हुए हैं उनके एज़ाज़ में है। तो मैं भी अपने आज एज़ाज़ समझता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे, अख्तर ख़ान साहब ने याद किया और यहाँ पर मैं आपके साथ आया, बैठा और अभी मुझे बातचीत का भी मौका मिला। हाजी साहब से भी बड़े मुरासम रहे हैं शुरू से। ये मेरे गांव के भी हैं, हम मेरे भाई के क्लास फेलो भी हैं, मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे चचा हैं, उनके ये शागिर्द भी हैं। और इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत ही शानदार और जनान वक्त गुजारा है और उसमें इनकी खिदमात साथसा के हवाले से आप देख लें, रेड क्रिसेंट के हवाले से देख लें और स्काउटिंग के लिहाज से देख लें, खिदमत के हवाले से देख लें, तो ये बहुत ही शानदार रही हैं। और अब भी ये जो हैं उनको
सर अंजाम दे रहे हैं और अभी भी रेड क्रिसेंट की सारी जिम्मेदारियां इनके ज़िम्मे हैं। इस तरह मेरा जो बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा है, मैंने पहले भी जिक्र किया था जनाब मुमताज़ ख़ान साहब से, गो के हम कोलीग नहीं रहे, एक जगह पर नहीं रहे, लेकिन इनके साथ जो मेरा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है वो तैर गुल साहब की वजह से है, जो मेरे 93 के, मैं आज़म काजी साहब मुझे अभी याद आ गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सिटी में क्लास फ़ेलो थे और तैर गुल साहब की वजह से मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा सरसाला में हुआ और इनसे फिर बहुत सारी मुलाकातें हुई, महफ़िलें हुई। तो इन्होंने भी इस चीज़ का हमेशा लिहाज रखा है और जब भी हमारा कोई ताल्लुक़ दफातर में ये रहे हैं या वैसे भी रहा है तो बड़ी इज़्ज़त भी बख्शी है और हमारा काम भी किया है। तो इनकी खिदमात भी जो है वो किसी से छुपी हुई ऑफ़िस के लिहाज से मैं समझता हूँ किसी से भी नहीं है और बड़ी इफ़ेक्टिव शख्सियत रहे हैं, दोस्तों के दोस्त रहे हैं और इनके मैंने जो इनके अंदर देखा है तामुल मजाजी कि कैसे हालात क्यों ना हो, तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डील भी किया है और जो मुख्तलिफ़ पोलिटिकल जो हमारी इधर ग्रुप्स बन जाते हैं उसको भी पसे पुश्त रखते हुए हर आदमी की खिदमत की है। और इसी तरह मेरे जो भाई नए आए हैं, किसी न किसी वाले से हम जानते हैं, इधर जिलानी साहब बैठे हुए मेरे क्लास फेलो हैं, वाजिद साहब हैं, आशमी साहब हैं, अजमल ख़ान साहब से क्रिकेट की वजह से बहुत पुराना ताल्लुक़ है और इतनौली साहब हैं। और तो मैं सब आप भाइयों का मशकूर हूँ कि एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा कर। एहतराम भाई जनाब अख्तर ख़ान जदून और स्टाफ जी तो ये चाहता है कि मैं एक एक का नाम लूं क्योंकि मेरी दिलचस्पी इस स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा है। इन्होंने सही कहा है, मेरी एफिलिएशन इतनी रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा तो मैं इनको पता है कि जब भी कोई पार्टी हुआ करती थी तो मैं अजमल ख़ान इन सब को, ज़ुबैर साहब को पता है, सईद साहब को मैं कहा करता था कि मुझे भी शामिल इसमें किया करें। तो मैं चूँकि स्कूल बंद थे तो एक लेटर जो लिख दिया करते थे हेड मास्टर व जुमला स्टाफ, तो वो चीज़ ज़रा मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं ख़ुद नहीं जाया करता उन पर। तो अगर उस तरीके से करता तो ये कोई आदमी इसमें रह ना जाता। अल्फन कहता हूँ क्योंकि मेरा बहुत करीबी भाई वो तौसीफ़ साहब, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा भी है कि मैंने कहा तौसीफ़ साहब अगर आप रह गए तो समझो सब रह गए हैं। तो रह जाते आदमी, समझिए सफ्तर साहब है, वो अमजद साहब है, बाद में मुझे याद है हमारे गुल मोहम्मद साहब हैं जी, ये 3-4 आदमी में बाद में मैंने सोचा कि अगर यानी कि ये वो लिख देते जनाब अख्तर ख़ान जदून व जुमला स्टाफ, तो चूँकि मैं ख़ुद इस चीज़ को पसंद नहीं करता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। बहरहाल मैं उनसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ कि वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनसे दिली आप सब से एक से आपको पता है कि मेरा कितना वालियाना लगाव है आपसे। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। मैं जब भी किसी जगह से भी रिलैक्स होना चाहता था, ऑफ़िस में था तो आराम करने के लिए, अल्लाह बेहतर ज़्यादा मेरे भाई मुमताज़ ख़ान साहब इनको पता है और मुझे इसी वजह से कि क्योंकि एक एक के साथ मेरी ज़हनी अमागी भी बहुत ज़्यादा थी। ये नहीं कि मेरे एक सईद साहब या मैं कहूँगे प्रोफेसर हाशमी साहब भी, अख्तर ख़ान के साथ मेरा यानी मेरे ख़्याल में 90 से पहले के, अब बचपन की मैं तस्वीरें आपने देखी होंगी, कितना अरसा गुजर चुका है तनौली साहब। तो मैं आपका बेहद ममनून मशकूर हूँ। अगर इस दौरान हमसे कोई गलती, गुस्ताखी, कोताही हुई और या कोई रह गया हो तो वो इस तरीके से नहीं रहा कि मैंने किसी को जानबूझकर, आपको पता होना चाहिए कि तौसीफ़ साहब अगर रह गए तो मेरे ख़्याल में बाकी फिर कोई मुझसे पर गिला नहीं कर सकता, समझिए या नहीं, ये आप समझते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी फिर दूसरी मेहरबानी ये है कि मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब के साथ बहुत अरसे के बाद, मैंने तो अभी मौत को भी बहुत करीब से देखा है, मरते मरते बचा हूँ। आप सबको पता है मेरे उस्तादों ने मुझे यहाँ तक गुहारा नहीं किया कि फ़ोन करके कॉल करके पूछ लेते। हाँ जी, नहीं मैं वो नहीं, मैं मेरे भाई भी हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे इतने करीबी हैं कि मेरा उनके साथ यानी दिल उनके साथ धड़कता है। और कई हर रोज़ हम पूछते हैं कि मेरे उस्ताद नज़र नहीं आ रहे,
मैं इनकी खातर जाकर पाकिस्तान होटल पर बैठता हूँ। सईद साहब को पता है, फिर वो जंगीर खान को 2 दफ़ा मैंने गया खुदा के लिए मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम से मिला, और मैं अख्तर ख़ान को इसका बहुत क्रेडिट जाता है। अल्फन कहता हूँ कि अख्तर ख़ान की इतनी कोशिश रही, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहता हूँ आपकी भी, तो ये अख्तर ख़ान साहब ने इतनी कोशिश की कि वहाँ से पता चलता है कि अख्तर ख़ान हमारे साथ बहुत मुखलस है। हमारे जो तल्लुकात हैं, हमारी भाईबंदी है, उन्हें पता है कि ये जब भी कोई आता है तो वो ये पहले ही कहते हैं ये मुमताज़ ख़ान के दस्ते रास्त हैं, दोस्त हैं। मैंने कहा जी भाई हैं, लेकिन मुमताज़ साहब को पता है कि मैंने ऐसे उनका एहतराम करता हूँ जैसे कि वो मेरे बड़े भाई होते हैं। हालांकि मुझसे बड़े नहीं हैं, 1 महीना मुझसे बड़े हैं, जब 2 महीने बड़े होंगे तो मैं फिर भी अपने उस्ताद मोहतरम से दिली माजरत चाहता हूँ। अगर इस दौरान हमसे कोई कोताही गुस्ताखी तो बरमला हम सरेआम हम उनसे आते ही मैंने उनके गोडे गिट्टों को हाथ भी लगा दिया। तो इसके बाद मेरे ख्याल में डॉक्टर अरशद जमाल साहब, अगर ये दिल से हम दिल में अगर मुनाफकत रखते हैं, दिल में अगर हम खफकी रखते हैं, तो मेरे ख्याल में पीछे आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हम कितने यानी कि उसमें हैं जी। तो तनौली साहब, ये आपका सबसे बड़ा, मैं एक एक का नाम लेना चाहता था लेकिन नाराज़ ना होना, क्योंकि पहले भी मुझसे यानी कुछ नाम लिए थे कुछ नहीं, तो वहाँ बहुत बड़े मेरे बड़े दोस्त खफा हुए कि मेरा नाम नहीं लिया मुझे तकरीर का। तो तकरीरों का मैं भी हामी नहीं हूँ। हम उस वक्त यही चाहते, उधर भी बहुत मुख्तसर तकरीरें हमने करवाई बहुत मुख्तसर लोगों को। तो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुमताज़ ख़ान साहब भी तकरीरों को इतना पसंद नहीं करते। वहाँ मुझे दिली दुख हुआ है कि उस हमारी महफ़िल जो अल्लूली में बड़ी खूबसूरत थी, उसमें अगर वो ये गज़ल जो कुछ अरसा बहुत अरसा पहले हमने राना फ़कीरुद्दीन साहब ने इनसे जबरन वो गवाई थी हैं जी, तो मैंने उन्हें बार बार शेयर करता रहा हूँ, काश कि वो हमें भी एजाज़ मिल जाता, लेकिन इन्होंने कहा कि खल पुत्र लगना तू इससे काबिल नहीं है जी। इन्होंने मुझे वो उससे नहीं नवाजा, तो ये गिला हमारा रहेगा। मैं इसके साथ फिर एक दफ़ा आपके साथ जी जी हाँ, तो इसके साथ ही प्रोफेसर हाशमी साहब, आपका शुक्रिया अजमल ख़ान बहुत है, और कारी साहब हमारे कारी शफीक रहमान साहब में मुझे एजाज़ ये हासिल है कि कारी साहब मुझे दिल से अच्छे लगने वाले लोगों में से हैं। ईमान से आप सभी अच्छे लगते हैं, इनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल के करीब ना हो। अल्लाह बेहतर जानता है, यही बात है। पूरे अगर मुझे हज़ारा डिवीज़न में अगर कोई स्टाफ पसंद है या जिधर मेरा दिल लगता था तो वो मुमताज़ साहब को पता है, तो अख्तर ख़ान को पता है, बस इससे आगे कोई नहीं। थैंक यू। अख्तर ख़ान का और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 के सारे स्टाफ का, जिन्होंने इंतहाई खुलूस के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ हमें अपने प्रोग्राम में याद रखा है। और ये एक मोहब्बत का इजहार है जिसकी कदर जो है वो मेरे दिल में मौजूद रहेगी हमेशा से। जिस तरह हाजी साहब ने कहा है, आपका स्कूल जो है यहाँ तकरीबन पिछले 25 साल से ज़्यादा का अरसा है कि हमारा आना जाना है। और आना जाना किस वजह से था, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं हाजी जुल्फ़कार साहब, इनकी वजह से था। और क्या वजह थी कि आपका जो स्कूल था उस वक्त इसका दर्जा मिडल था, और ये असातिज़ा की जो तंजीम है, जो ऑल टीचर एसोसिएशन थी, उसकी सरगर्मियों का मरकज़ था। असातिज़ा के लिए यहाँ पर जो काम होते थे, असातिज़ा के जो मसाइल थे, उस वक्त ये तंजीम बड़ी फ़ाल थी। अज़रम ख़ान इसमें मौजूद थे, हाजी जुल्फ़कार साहब इसके, और सभी कुछ जो है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो इसके मुंतज़िम भी थे, जो इस तंजीम के ओहदेदार भी थे, जिन्होंने असातिज़ा को इकट्ठा भी किया हुआ था। तो उस वजह से आपके स्कूल में आना जाना था ज़्यादा था, बल्कि हम दफ्तर से अगर कोई टाइम मिलता तो रिलैक्स करने के लिए आपके स्कूल में जाते थे। और यही वजह है कि वहाँ पर जो वक्तन फ़वक्तन स्टाफ मौजूद रहा, शफीक रहमान साहब होते थे, अब उनके बाद अमानुल्लाह ख़ान है, इसी तरह जो टीचर बदलते रहे, उनसे किसी से अगर कम जो है वो मिलना जुलना था तो वो ज़्यादा होता रहा, क्योंकि ज़्यादा देर हम जो है वो वहाँ पर बैठते थे। तो यकीन जाने कि जो नंबर 3 का स्टाफ रहा है,
वो उनके साथ हमेशा से हमारा जो है वो बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, मुकाबलतन बाकी स्कूलों की, कि वहाँ जो है वो आना जाना बहुत था। तो बहरहाल काफ़ी जो है वो वक्त भी बीत चुका है। आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मोहब्बतों को अपने खुलूस के साथ हमें जो है वो अपने प्रोग्राम में दावत दी। आपका बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। वो एक चेहरा के दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। आप